हाल ही में आई न्यूज़ कि सुपर कंडक्टर ने किया सामान्य तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर काम। आपको शौक लगा ना ये न्यूज़ जानकर? मुझे भी लगा दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट सनी वेकरिया और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट। ये वीडियो शुरू करने से पहले सुपर कंडक्टर क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सुपर कंडक्टर के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं तो बता ही दूंगा दोस्तों। जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता पूर्णतः 0 रेजिस्टेंस हो जाता है। उनके यही गुण को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। जब कोई धातु किसी आकार में जैसे किसी तार के रूप में ली जाती है तब वह विद्युत के प्रवाह में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवश्य उत्पन्न करती है। तो उस रेजिस्टेंस को कैसे पूर्णतः नष्ट किया जाता है उसके बारे में सबसे पहले 1911 में हमारे वैज्ञानिक कैमरलिन ओन्स ने एक सनसनीखेज खोज की थी। उसने पारे के यानी कि मर्क्यूरी के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा कर दिया तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अचानक नष्ट होकर पूर्ण सुचालक यानी कि कंडक्टर बन गया। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप पारा या शीशा जैसी धातुएं ले सकते हैं और जिस तापमान के नीचे यह एक्टिविटी प्राप्त होती है उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी क्या है। अब हम जानते हैं हाल ही में आए एक नए न्यूज़ के बारे में जो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। वो सुपर कंडक्टिविटी अवधारणा विज्ञान के लिए एकदम नई है दोस्तों, लेकिन इसे सामान्य परिस्थिति में संभव बनाना बहुत पहले से अब तक एक सपना ही बना रहा। आगे हमने वीडियो में जाना कि सुपर कंडक्टर केवल कम तापमान पर ही संभव था यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर भी पर ही संभव था, लेकिन नए अध्ययन ने इसे रूम टेम्परेचर पर मुमकिन कर दिखाया है। तो इस नए अध्ययन में तापमान की क्या चुनौती आई वैज्ञानिकों को ये हम जानते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस हर कंडक्टर की प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रेजिस्टेंस को 0 तक ले जाने के लिए अब तक साइंटिस्ट को रूम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन अब पहली बार साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया है जो इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस 15 डिग्री सेल्सियस में 0 कर देता है, यानी वह इसी टेम्परेचर पर कंडक्टर हो जाता है। अब तक बहुत ही अच्छे कंडक्टर की श्रेणी वाले मटेरियल में कॉपर ऑक्साइड के सिरामिक मटेरियल माने जाते थे जो कम से कम -140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर कंडक्टर की अवस्था को प्राप्त करते थे। ये तो हो गई टेम्परेचर की बात दोस्तों, लेकिन अब इसमें प्रेशर का क्या रोल है ये हम जानते हैं दोस्तों। आमतौर पर सामान्य टेम्परेचर में कंडक्टर संभव है, लेकिन इस मामले में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। इस प्रेशर की मात्रा अभी जितना प्रेशर अर्थ के सेंटर में है उसकी 3/4 प्रेशर हमें लगाना पड़ता है। इन ईयर 2015 में एक ऐसा पार्टिकल डिस्क्राइब हुआ था जिसमें कंडक्टर की स्टेट एक्चुअली में सामान्य टेम्परेचर पर लाई जा सकती है, लेकिन तब प्रेशर की मात्रा बहुत ही अधिक लगानी पड़ती थी। इसके बाद ईयर 2019 के बाद हाई प्रेशर वाले हाइड्रोजन और लेंथेनम के यौगिक ने -13 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर की अवस्था दिखाई थी, लेकिन तभी रिपोर्ट में यह दिखाया गया इसमें कार्बन, सल्फर और हाइड्रोजन के तत्व होते थे, लेकिन इसमें यौगिक सल्फर हाइड्राइड के अलावा कार्बन के पदार्थ भी मौजूद थे दोस्तों।
अब इसके बारे में आगे रिसर्च जारी है और प्रेशर के बारे में भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों अब हम जानते हैं कंडक्टर की एप्लीकेशंस के बारे में। कंडक्टर के लिहाज से यह एक बहुत ही बड़ी खोज साबित हो सकती है दोस्तों। इसकी एक वजह यह है कि यह परिघटना अब तक केवल बहुत कम तापमान पर ही संभव मानी जाती थी। यह रिपोर्ट हाल ही में नेचर में पब्लिश्ड हुई है। कंडक्टर की बहुत ही विस्तृत उपयोगिता है। इसमें एमआरआई मशीन से लेकर मोबाइल फ़ोन टावर तक शामिल है। साइंटिस्ट इसका परीक्षण पवन टरबाइन के लिए बनाए जाने वाले उच्च निष्पादन वाले जनरेटर्स पर भी करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं डे टू डे लाइफ में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। किसी भी पदार्थ का सामान्य या उससे आसपास के तापमान में कंडक्टर कैपेसिटी दिखाने के बहुत ज़्यादा तकनीकी फ़ायदे हैं दोस्तों। इससे इलेक्ट्रिक उपकरण बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएंगे और वह भी बिना किसी ओवर हीटिंग के, यानी इससे हमारे उपकरण गर्म भी नहीं होंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमें आगे बढ़ने में मदद करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित वीडियो को लगातार हमारे साथ जुड़कर देखते रहें।